नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन आज। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ समापन। पहली बार 1000 ड्रोन के साथ परफॉर्मेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के बीच देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाएंगे बजट की बारीकियां। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ी अवधि। सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देवबंद और शहर में डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। गृह मंत्री अमित शाह ने कोटा में भी मतदाता सम्मेलन में होंगे शामिल। संगठन और प्रशासन की कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे बिना किसी कारण के कई घंटे तक दिल्ली में हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा। मुझे मुजफ्फरनगर आने से क्यों रोका जा रहा? यह हारती हुई बीजेपी की हताशा भरी साजिश। किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, 3 कानून वोट के लिए वापस लिए गए। मैं किसानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कानून यूपी में नहीं होगा लागू। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान किया बड़ा ऐलान। कहा, बिजली 300 यूनिट होगी मुफ्त। एमएसपी की खरीद के लिए सरकारी इंतजाम हम करेंगे। तो वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का लगाया आरोप। कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटलैंड हरियाणा को वो क्या मानते हैं? वो बस ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं। पंजाब चुनाव में अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू ठोकेंगे ताल। सिद्धू ने अमृतसर पूर्व से दाखिल किया नामांकन। बिहार में नीतीश सरकार का शिक्षकों को अजीब फरमान। पढ़ाने के साथ शराब तस्करों और शराबियों पर नजर रखने की दी हिदायत। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में कमी। राज्य सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए छात्रों को स्कूल खोलने का लिया फैसला। शर्तों के साथ दी इजाजत। 10 फरवरी से खुलेंगे 6ठी से लेकर 9वीं तक के स्कूल। स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी। स्कूल न आने के इच्छुक छात्र अपने घरों से जारी रख सकते हैं पढ़ाई। स्कूल खोलने के आदेश के बाद छात्रों के खिले चेहरे। छात्रों ने कहा, लंबे समय बाद स्कूल जाकर करेंगे पढ़ाई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी। जरूरी सेवाओं की अनुमति। लोगों को ने कहा, एहतियात बरतने के लिए सरकार ने उठाया सही कदम। हरियाणा में महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा के तहत नई गाइडलाइंस जारी। अब 50% अक्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स। 1 फरवरी से खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच हिमाचल प्रदेश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सितम। प्रदेश में मिले 10 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। ओमिक्रॉन के 10 केस मिलने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 25। पहले केवल 15 लोग नए वेरिएंट से थे संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हिमाचल में अब समुदाय में फैल चुका है कोरोना संक्रमण। एनसीडीसी दिल्ली को भेजे सैंपल्स में 10 में पाया गया ओमिक्रॉन। सभी 10 लोगों ने की थी अंतरराष्ट्रीय यात्रा। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। अब तक 37 करोड़ 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए। करीब 29 करोड़ मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 56 लाख के पार। देश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट। 24 घंटे में 2,35,000 से ज्यादा नए केस। तो वहीं करीब 3 लाख मरीज रिकवर। 871 लोगों ने तोड़ा दम।
भारत में कुल केस 4 करोड़ से ज्यादा, करीब 3 करोड़ 83 लाख मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 4,93,000 के पार, एक्टिव केस 20 लाख से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 4,044 केस, 25 की मौत, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केस 29,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में भी घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 24,948 नए केस, 103 लोगों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 76 लाख के पार, एक्टिव केस 2 लाख से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामलों में कभी अप कभी डाउन, 24 घंटे में मिले 1,654 नए केस, 6 लोगों की मौत, कुल मामले 8 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा केस हुए रिकवर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 7,877 नए केस, 14 लोगों ने तोड़ा दम, कुल संक्रमण का आंकड़ा 19 लाख के पार, एक्टिव केस 65,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,654 नए केस, 6 मरीजों की मौत, कुल मामले 8 लाख के पार, एक्टिव केस 8,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस, 19 की गई जान, कुल मामले 9 लाख के पार, करीब 32,000 केस एक्टिव, मौत का कुल आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले 1,843 नए केस, 10 लोगों की मौत, कुल मामले 2,67,000 के पार, 9,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 3,900 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 165 करोड़ के पार। मध्य प्रदेश में भंडारे से लौट रहे लोगों की नाव सिंध नदी में डूबी, 8 सुरक्षित बचाए गए, 2 बच्चे अभी भी लापता। नाव में करीब 10 लोग थे सवार, हादसे के बाद ग्रामीणों ने 8 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया सुरक्षित। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम, नदी में चलाया सर्च ऑपरेशन। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में सर्दी का सितम, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर। मौसम विभाग का अनुमान, इस पूरे सप्ताह राजधानी में नहीं होगी बारिश, लेकिन हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने की संभावना। हिमाचल में लोगों को ठंड से मिलेगी राहत, मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 हफ्ते तक मौसम साफ रहने का जताया अनुमान। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल, बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ कर रहे बैठक, यूपी और पंजाब के चुनाव को लेकर चर्चा। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल, आज गुरुग्राम में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। बैठक के बाद अनिल विज ने कहा, अंबाला कैंट में 1857 की क्रांति के योद्धाओं की याद में बनाया जा रहा शहीद स्मारक, हमें अपने वीरों पर गर्व। शहीद स्मारक को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द काम खत्म करने के निर्देश, ताकि स्मारक को आगंतुकों के लिए जल्द किया जाए शुरू। रोहतक में बीजेपी की पूर्व मंत्री कविता जैन ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश की आजादी में शहीद हुए लाखों लोगों के इतिहास को छुपाने का काम किया। मौके पर कविता जैन ने शिक्षा के मामले में हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना, कहा प्रदेश सरकार शिक्षा में कर रही सुधार, 9वीं से 11वीं कक्षा के बच्चों को बांटे जाएंगे लैपटॉप और टैबलेट। करनाल में निकाय चुनाव को लेकर बोले स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, कहा जल्द ही प्रदेश में निकाय चुनाव का होगा आयोजन, बीजेपी हर नगर पालिका पर जीत का परचम लहराने का करेगी काम। मौके पर कमल गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शासनकाल में तो हवा, जल, आकाश और सभी जगह हुआ करता था घोटाला।
यमुनानगर के सिविल अस्पताल में फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत की मूर्ति का अनावरण, विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ किया अनावरण। मौके पर विधायक ने दी जानकारी, कहा महर्षि ने सर्जरी का प्रचलन किया शुरू, उनके नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए लोगों ने की सेवा, करें स्वास्थ्य कर्मचारी। चंडीगढ़ में एससी कर्मचारियों के लिए कमेटी का गठन, शिकायतों के निवारण के लिए कमेटी गठित, आईएएस अनुराग अग्रवाल को बनाया गया कमेटी अध्यक्ष। एचटेट का रिजल्ट जारी, लेवल पीजीटी 3 में 14.52% रहा परीक्षा परिणाम, कई निकलचियों को भी किया गया काबू। अंबाला में पंडित केदारनाथ ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई कोरोना की 900 सेल्फ टेस्ट किट, सीएमओ अंबाला ने दी जानकारी। हरियाणा में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन सतर्क, नूंह में एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। बैठक में एसडीएम ने अधिकारियों को किया संबोधित, कहा कुछ दिनों से दूसरी डोज लगवाने से शारीरिक हानि होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। एसडीएम ने जिलावासियों से की अपील, कहा किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं, वैक्सीनेशन से नहीं हो रहा कोई नुकसान, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं। नूंह में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए किया गया कमेटी का गठन, टीम वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को कर रही जागरूक। बैठक के बाद एसडीएम ने कहा अफवाह फैलाने वाले और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ जल्द की जाएगी कड़ी कार्रवाई। यमुनानगर के जिला सचिवालय में रोड सेफ्टी की अहम बैठक, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में सड़क हादसों में कमी लाने के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा, विधायक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बल्लभगढ़ में कई गांवों के नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग, सेक्टर 64 की तरफ जाने वाले रोड पर भरा सीवर का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समस्या का समाधान, स्थानीय वासियों ने नगर निगम पर लगाए आरोप। भवानीखेड़ा में बैठक कर विभिन्न संगठनों ने की स्कूल खोलने की मांग, तहसील कार्यालय कानूनगो को सौंपा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। साढौरा में एचएसईबी वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कार्यालय पर किया प्रदर्शन, मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 22 से 24 तक हड़ताल पर जाने का किया ऐलान, मौके पर जमकर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। करनाल रोडवेज बस अड्डा पर रोडवेज यूनियन ने प्राइवेट बसों के खिलाफ शुरू की भूख हड़ताल, समाधान न होने पर हड़ताल को अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी। सिरसा में किसान मंच द्वारा उपायुक्त कार्यालय में दिया गया धरना, भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर पहुंचे किसान। नारनौंद में बिजली कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के कार्यालय के गेट पर की मीटिंग, 22 से 24 फरवरी को हड़ताल की लेकर हुई चर्चा। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 31 जनवरी को जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझे बच्चों के लिए बना मुसीबत, हांसी में मांझे से 12 साल के मासूम की कटी टांग। बच्चे का निजी अस्पताल में कराया गया इलाज, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर जोड़ी मासूम की टांग। फरीदाबाद में गैर कानूनी गर्भपात की दवाइयां बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालकों पर गिर रही स्वास्थ्य विभाग की गाज, मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने की छापेमारी। पूंडरी में एसएचओ ट्रैफिक रमेश कुमार ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर चलाया अतिक्रमण अभियान, लोगों से की सड़क पर दुकान का सामान न रखने की अपील। फरीदाबाद के हुडा मार्केट में एक युवक के साथ मारपीट का मामला, मामूली कहासुनी को लेकर कुछ दबंगों ने युवक के साथ की बेरहमी से पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी।
समालखा के गांव पट्टी कल्याणा में जमीन की खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्के, पुलिस ने सिक्कों को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को सौंपा। पानीपत की जीटी रोड पर चोरों ने किया चोरी का प्रयास, मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रेवाड़ी में एक 21 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल पक्ष से तंग आकर की आत्महत्या, मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का लगाया आरोप। करनाल में नेशनल हाईवे के किनारे पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की जांच। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की जनता टीवी से खास बातचीत, कहा प्रदेश को केंद्र से मिल रहा पूरा सहयोग, मंडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बजट में शामिल करने की मांग। दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर ने कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, देर रात जेपी नड्डा से भी मिले जयराम ठाकुर, नड्डा ने मिशन रिपीट के दिए टिप्स। 31 जनवरी को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, कोरोना बंदिशों को हटाने को लेकर हो सकता है फैसला, बैठक में स्कूल खोलने पर भी होगी चर्चा। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा लोगों का जनजीवन, प्रशासन ने 2 नेशनल हाईवे और 400 सड़कें की बहाल। सिरमौर में हाड़ कपा देने वाली ठंड में 2 फीट बर्फ के बीच शिव भक्ति में लीन हुए साधु बाबा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हमीरपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से लेने की जा रही मांग, छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त देवश्वेता बनिक को सौंपा ज्ञापन। युवा मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से केंद्र का जताया आभार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाए जाने की युवा मोर्चा ने की सराहना। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से अधिक सैनिकों को कर रखा तैनात, जिससे युद्ध की आशंका तेज, सैनिकों की तैनाती की बात से कर रहा है इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के 27 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के दिया आदेश, बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने की मांग को भी किया खारिज। यूक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव जारी, रूस पर हमले की आशंका, अमेरिका यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को कर रहा खाली। मिड टर्म इलेक्शंस में खुद को गोरी आबादी का हीरो बता रहे ट्रंप, ईसाई अमेरिका बनाने का लगातार कर रहे वादा। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान के केज जिले में सुरक्षा बलों की जांच, चौकी पर आतंकी हमला, 10 सैनिकों की मौत, हरकत में सेना। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्रधानमंत्री इमरान से की बातचीत, मुलाकात, भ्रष्टाचार को काबू करने को लेकर नाकामी को लेकर हावी विपक्षी दल इमरान पर लगातार बना रहे इस्तीफे का दबाव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी को कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते किया स्थगित, लेकिन अब बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा रणजी ट्रॉफी को 2 चरणों में आयोजित करने की योजना। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 फरवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी शुरू, सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज शिखर धवन करेंगे ओपनिंग। आईपीएल लीग 2022 सीजन की तैयारी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, धोनी का यह हो सकता है आखिरी सीजन। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के 6ठे मैच में इंडिया महाराजा को वर्ल्ड जॉइंट्स के खिलाफ करीबी हार का करना पड़ा सामना, नमन ओझा ने फिर खेली तूफानी पारी, वर्ल्ड जॉइंट्स ने इंडिया महाराजा को 5 रन से हराया। इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों को लेकर एक बार फिर शोएब अख्तर ने खड़े किए सवाल, शोएब ने कहा सचिन तेंदुलकर आज के दौर में क्रिकेट खेल रहे होते तो उनके 1 लाख से ज्यादा रन होते। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने विराट कोहली का किया बचाव, शमी ने कहा भले ही विराट के बल्ले से शतक नहीं निकला लेकिन उन्होंने टीम के लिए दिया अहम योगदान। रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस से डिजिटल डेब्यू कर रहे अजय देवगन, 29 जनवरी को वेब सीरीज का ट्रेलर होगा रिलीज, अजय ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी जानकारी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने बंगाली रीति रिवाजों के साथ बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ की शादी। साउथ इंडियन कल्चर का शादी में दिखा नजारा। मौनी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। मौनी रॉय के बंगाली लुक ने ढाया कहर। लाल रंग का लहंगा पहनकर की शादी। दुपट्टे पर लिखा दिखाई दिया आयुष्मती भव। लुका छुपी 2 की शूटिंग पूरी। विक्की सारा दोनों ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक फोटो शेयर की। लिखा सी यू ऑल सून एट द मूवी। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने बेटे चैतन्य के तलाक पर तोड़ी चुप्पी। एक्स बहू सामंथा रूथ प्रभु को बताया तलाक का दोषी। साथ ही कहा सामंथा खुद तोड़ना चाहती थी रिश्ता। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गूंगा बाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट का ऐलान। 25 फरवरी को सिनेमाघरों में मचाएगी धूम। फिल्मों के अलावा अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों बटोरने वाली एक्ट्रेस श्रुति हासन एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से करना चाहती हैं शादी। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।